Hello friend, this is Vijay Kumar Nayak. I am presently working in SIDBI. Today we are going to discuss about the topic Certificate Course on Ethics in Banking conducted by IIBF. Previously I have completed various courses like JAB, CAB, then certificate course on MSME and certified credit professional, and recently in January 7th of this month I have completed this course as well with the pass mark ethics in banking. जो ब्रांच में काम कर रहे हैं मैं ये कोर्स को पहले रिकमेंड करूंगा। सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल एक्चुअली जो ब्रांच ऑपरेशंस डील कर रहे हैं उनको ये कोर्स करना चाहिए। इसमें बहुत सारे वेरियस टॉपिक्स है जो रियली हेल्प करेंगे आपके प्रोफेशनल वर्क में। और आज अभी डिस्कस करने वाले हैं एथिक्स के। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जैसे इंटीग्रिटी, वैल्यू, and what is your responsibility if you are working as a manager or any other post in the branch offices, how you deal with the customers. So next slide में मैं आपको इस कोर्स के बारे में IIBF के बारे में कैसे कंडक्ट करवाता है इसके बारे में मैं बताऊंगा। हेलो फ्रेंड, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में मेरे बारे में बताया, हम अभी अब डिस्कस करने वाले हैं ये कोर्स के बारे में, सर्टिफिकेट कोर्स ऑन एथिक्स इन बैंकिंग जो IIBF कंडक्ट करवाता है। तो आप IIBF के साइट पे जाएंगे, वहाँ पे जस्ट स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एग्जामिनेशन एंड कोर्सेस सेक्शन आएगा जस्ट, और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके सर्टिफिकेट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट कोर्स इन एथिक्स इन बैंकिंग का डिटेल्स शेड्यूल मिल जाएगा। तो इस शेड्यूल में एक्चुअली इस एग्जाम बाई एनुअली होता है, तो साल में 2 बार होता है, एवरी 6 मंथ्स। तो जैसे जुलाई में हुआ था लास्ट ईयर, तो अभी जनवरी में हुआ था जो मैं अपेयर किया हुआ था इस वाले शेड्यूल में, तो मेरा क्लियर हो गया था। तो 2 महीने पहले अराउंड आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा विथ नॉर्मल फी 1100 रुपये देना होता है, और इसमें GST 18%, सो दैट कम्स अराउंड 1298 रुपी। सो बेटर है आप अपेयर कर लेना चाहिए अगर बैंकिंग प्रोफेशन ही होंगे, होपिंग तभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो आपका काम के हिसाब से तो ठीक है, फिर एक कोर्स भी सर्टिफिकेट कोर्स आपका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। तो इसके बारे में एक बार स्क्रॉल नेक्स्ट रूल एंड सिलेबस जाते हैं, आप डाउनलोड करके ये देख सकते हो। लेटर हम डिस्कस करेंगे अभी। देन इसका सेंटर लिस्ट दिया गया है। तो एग्ज़ाम तो ऑनलाइन ही होगा, बट आपको वो एग्ज़ाम सेंटर में जाके अपेयर करना है। ये रिमोट प्रोक्टर मोड में नहीं होगा। जैसे रिमोट प्रोक्टर में क्या होता है कि आप घर बैठे बैठे एग्ज़ाम अपेयर कर सकते हो। ये 2 दिन पहले आपको एक लिंक आएगा, उसमें आप टेस्टिंग कर लेंगे। जैसे मैंने सर्टिफिकेट ये वाला क्लियर किया हुआ था, सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल CCP, जो IIBF ही कंडक्ट करवाता है, तो वो रिमोट प्रोक्टर मोड में हुआ था। बट ये आपको सेंटर जाना पड़ेगा और अपेयर करना पड़ेगा। तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, दोनों आप बाय मेंबर हैं तो 1100 रुपये रहेगा, और नॉन मेंबर हैं तो उसका 1600 रुपये प्लस GST रहेगा। तो बट बेटर है कि अगर बैंकिंग प्रोफेशनल है तो आप मेंबरशिप ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हो जो IIBF कंडक्ट करवाता है, विच में बी ऑफ योर इंटरेस्ट। जैसे मैंने ये MSME का कोर्स भी कर लिया है। देन होपिंग नेक्स्ट ये रेजोल्यूशन वाला IBC का अपेयर करूँगा। देन आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो टॉपिक अच्छे लगे आप अपेयर कर सकते हो। बेटर है तो आपका तो काम भी रहे, काम करते रहेंगे ऑफिस में, नो डाउट, और आपका एक सर्टिफिकेट कोर्स भी मिल जाएगा विच विल ऐड वैल्यू टू योर क्वालिफिकेशन जब आप प्रमोशन में जाते हो। तो देन इसका एक ही बुक है, सर्टिफिकेट कोर्स इन एथिक्स इन बैंकिंग, जो मैकमिलियन पब्लिशर है, IIBF का मतलब रिकमेंडेड है। तो आपको फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन में भी मिल जाएगा। 400 पेजेस का बुक है। तो इसको रीडिंग हैबिट आप ऐसे करिए कि 20 पेजेस पर डे ऐसे टारगेट ले लीजिए। तो जैसे 400 पेजेस है, डिवाइडेड बाई 20 कर लेंगे तो 20 डेज में आप कंप्लीट कर सकते हो, कंप्लीट ये बुक को, 400 पेजेस को। देन कुछ दिन रखिए रिवीजन के लिए, तो ताकि वो कंसिस्टेंसी बने रहे।
पढ़े में 20-20 पेजेस आप डेली कर रहे हैं तो एंगेजिंग रहेगा, तो आराम से, और इतना भी टफ वो है नहीं, ये आराम से पढ़ के क्लियर कर सकते हैं। तो अब चलते हैं रूल एंड सिलेबस, ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अभी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो इसमें मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट करके रखे हुए हैं कि अगर आप बैंकिंग प्रोफेशनल हो तो कुछ चीज़ें इथिकली देखना होता है, आप कम काम कर रहे हो तो, जैसे गुड गवर्नेंस के बारे में, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या होना चाहिए, कैसे डील कर रहे हैं आपके स्टेक होल्डर्स को, हु आर योर स्टेक होल्डर, द कस्टमर, शेयर होल्डर, द एम्प्लॉय विथ होम यू आर वर्किंग, आपके सबऑर्डिनेट्स रहते हैं, आप सुपीरियर्स रहते हैं, देन आपके जो असिस्टेंट्स रहते हैं, असिस्टिंग स्टाफ रहते हैं, ऑफिस बॉयज रहते हैं, तो सबके साथ कैसे आप अच्छे से डील कर सकते हैं। एंड ऑल्सो दिस टॉपिक प्रोवाइड, इसको टोटल चार चार मॉड्यूल हैं, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, एनवायरमेंटल एथिक्स है, कि अगर आप फाइनेंस भी कर रहे हो तो वो फाइनेंस कैसे, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग का भी ज़्यादा फोकस है, ग्रीन फाइनेंसिंग, इवन इफ द गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रोमोटिंग, सो हाउ यू कैन यूज देयर योर एथिकल फाइनेंसिंग। देन एलिजिबिलिटी वही है, मेंबर नॉन मेंबर दोनों अपेयर कर सकते हैं जो 12 पास है, और सब्जेक्ट का नाम वही है, एथिक्स इन बैंकिंग। 100 मार्क का एग्जाम होता है, उसमें फोर फोर ईच क्वेश्चन कैरिंग 4 MCQ, 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 4 ऑप्शंस। तो आपको 50 मार्क्स फॉर इज द पासिंग मार्क आउट ऑफ 100। तो अब इवन इफ ना ये बुक पढ़ रहे हो तो आप गैस भी कर सकते हो, ये क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आसान है, आप आराम से पढ़ के क्लियर कर सकते हैं। और ये एग्जाम का मीडियम वही इंग्लिश होगा, वो जो अभी मैंने बताया, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चन रहेंगे फॉर 100 मार्क, ऑनलाइन मोड रहेगा। और सबसे बेटर ये चीज़ है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप गैस कर सकते हो, क्योंकि इतने पूरा बुक पढ़ लिया है, एक बार रिवाइज कर लिया है, तो आराम से बाय गेसिंग, अगर ऑप्शंस आसान रहते हैं तो आप इजीली क्लिक कर सकते हो द राइट आंसर। 2 घंटे का एग्जाम रहता है, 120 मिनट्स, तो अराउंड आप 1 घंटे 30 मिनट में कंप्लीट कर लोगे। बाकी जो 30 मिनट रहा, आप एक बार रिवाइज कर सकते हो, देख सकते हो क्वेश्चंस। और जैसे पहले भी मैंने बताया कि ये हाफ ईयरली बेसिस में एग्जाम कंडक्ट करवाता है IIBF। और एग्जाम सेंटर में ये कुछ क्या आइडेंटिटी लेके, जैसे पैन कार्ड वगैरह है तो आप लेके जा सकते हो, और एक एडमिट कार्ड का एक प्रिंट लेके जा सकते हैं अपियरिंग के टाइम। और ये रिकमेंड बुक भी करते हैं, इवन इफ कि आप IIBF के विजन जो मंथली आते हैं, बैंक क्वेस्ट जो क्वार्टरली आते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं फॉर अपडेशन रिलेटेड टू इथिक्स इन बैंकिंग। और जो वेरियस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट है, जैसे RBI being the regulatory body of banking, SEBI being the regulatory body of capital market, then BIS, IRDAI, FEDI, ये साइट को आप फॉलो कर सकते हो फॉर करंट डेवलपमेंट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर। देन आपको ये करंट इवेंट को का इथिक्स रिलेटेड जो भी करंट इवेंट है, आपको अवेयर रहना है। और ये इसका कट ऑफ जो रहता है 30 जून ऑफ, मेरा जैसे मैंने जनवरी में दिया हुआ था अभी, तो उसका कट ऑफ जो करंट डेवलपमेंट्स बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड, वो 30 जून ऑफ 2023 था। देन सिलेबस के बारे में आते हैं। सिलेबस में इसमें 4 मॉड्यूल्स हैं। ईच मॉड्यूल कंटेंट, जैसे ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा, अंडरस्टैंडिंग इन एथिक्स, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी का डेफिनेशन दिया गया है, व्हाट इज एथिक्स, व्हाट इज मोरल, देन वैल्यूज, नॉर्म्स के बारे में बताया गया है। देन आपको सेकेंड मॉड्यूल में डिफरेंट ऑपरेशनल लेवल्स ऑफ एथिक्स इन बैंकिंग, जैसे इंडिविजुअल लेवल पे क्या होना चाहिए आपका, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, you are dealing with the customers, what would be your ethical approach. You have to provide complete information to the customer without hiding anything. Then marketing, then employees, then corporate level में आपका
क्या ऑपरेशनल लेवल्स ऑफ इथिक्स इन बैंकिंग रहने चाहिए, देन कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, देन वर्क, थर्ड मॉड्यूल है वर्क प्लेस इथिक्स एंड इथिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें वर्क इथिक्स क्या रहना चाहिए, आप जैसे आप बात कर रहे हो अपने ही सबऑर्डिनेट से, तो व्हाट वुड बी द प्रोफेशनल लैंग्वेज दैट यू आर यूजिंग इन ऑफिस। देन दूसरा बिल्डिंग ऑफ एथिकल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का एक मिशन विजन रहता है, तो यू मस्ट योर एवरी वट एवर वर्क यू आर डूइंग that must be towards the development or growth of the organization. Then changing dynamics में कैसे इसके टॉपिक्स के बारे में दिया गया है. Then the module D is wholly all about corporate governance, the environmental ethics and globalization and ethics एंड ये होलिस्टिक अप्रोच. तो 4 मॉड्यूल है. अगर ईच मॉड्यूल को मैं डिवाइडेड जैसे 400 पेजेस है, तो ईच मॉड्यूल अराउंड कंटेंट 100 पेजेस. तो आप 1 मॉड्यूल ऐसे 5-5 दिन में कंप्लीट करके 20 डेज में ये बुक कंप्लीट कर सकते हैं. बाकी आप रिवाइज कर सकते हैं. उसके बाद एडमिट कार्ड लेटर जैसे ही आप अप्लाई करते हो ना, तो उसी टाइम पे आपको जनरेट हो के आ जाता है अप्लाई करने के टाइम पे ही. और आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एडमिट कार्ड और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है एग्जामिनेशन सेंटर पे. और दीज आर द बेसिक थिंग्स की मोबाइल तो कहीं पे भी अलाउ ही नहीं रहता. कैलकुलेटर में इस्तेमाल ही नहीं होगा इसमें इस एग्जाम में, क्योंकि देयर इज नो कैलकुलेशन, ओनली द थ्योरी पार्ट इज देयर. अदर रूल्स एंड इंफॉर्मेशन इसको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, ज़्यादा वैसा कुछ है नहीं इसमें. ओके, तो यही था अबाउट इथिक्स इन बैंकिंग. तो इसको आप क्लियर कर सकते हैं, आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ताकि एक आपके पास डिग्री भी रहे यार. दिस मैटर्स अलॉट व्हेन यू आर अपेयरिंग फॉर योर प्रमोशन एंड ऑल्सो द एनहांसमेंट इन योर नॉलेज. आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो, तो आप अपेयर कर सकते हैं ये. अब टिप्स के बारे में बात करूं कि कैसे ये बुक को कंप्लीट किया जा सकता है, कैसे आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं. तो यार देखो, बुक तो बहुत आसान लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, इजी टू अंडरस्टैंडेबल. तो सिंपल एक हैबिट बना लीजिए पढ़ने का कि 400 पेजेस है, 20 पेजेस पर डे कंप्लीट करना, पढ़ना है, 20 डेज में कंप्लीट करना है ये बुक को. और उस 20 पेजेस को फिर भी डिवाइड कर सकते हो मॉर्निंग और इवनिंग में 10-10 पेज. सो द थिंग गेट्स डिवाइडेड एंड इजीली अचीवेबल. तो एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स रिटन बाय जेम्स क्लियर. तो उसमें ऐसे दिया गया है कि अगर अगर आपके पास एक बड़ा टास्क है, तो उसको डिवाइड कर लो छोटे छोटे में. सो दैट कि आप इजीली एक वन बाय पीस कंप्लीट करते हो, तो यू आर getting that reinforcement of completion of the whole task in a smaller way. सो वो एक चीज कर सकते हैं. नो डाउट मैं समझ सकता हूँ कि आप सब बीइंग द बैंकिंग प्रोफेशनल काम कर रहे हैं 9 to 6, तो टाइम नहीं मिल पाता होगा. बट थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए मॉर्निंग इवनिंग में, तो ये बुक आप कंप्लीट कर सकते हो. और दूसरा एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा पास होने के बाद. सो विच विल ऑल्सो एड टू योर क्वालिफिकेशन एंड हेल्प इन योर प्रमोशन और करियर ग्रोथ ऑल्सो. देन टॉपिक्स के बारे में बात करूँ तो जेनरिक टॉपिक है, जैसे एनवायरमेंटल एथिक है, तो उसमें आपको मिल जाएगा ग्रीन फाइनेंसिंग और सस्टेनेबल फाइनेंसिंग के बारे में. तो जो आप काम ही कर रहे हो अभी, सारे बैंक्स जो भी बैंकिंग सेक्टर्स में है, तो अभी फोकस वही है कि ग्रीन फाइनेंस में ज़्यादा फोकस है, जैसे ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह है, सोलार के रिलेटेड फंडिंग है. तो जेनरिक टॉपिक है, आप आराम से समझ सकते हो और रीड कर सकते हो. And at the end, thank you for watching this video. Many things are coming up and I have already planned it. So हम डिस्कस करेंगे IIBF के अदर कोर्सेज के बारे में. ऑल्सो अगर कुछ डाउट वगैरह हो तो हम डिस्कस भी कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, जो टॉपिक के रिगार्डिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग.